जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। कल एक कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, उसके अंदर आज 16% की तेज़ी बन गई है। IEX ने डिविडेंड दिया। इसके अलावा और भी अपडेट हैं, काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा होने वाली है। स्टार्ट करते हैं IEX से, ठीक है। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो नीचे की साइड से अच्छा खासा इस शेयर ने उछाल मारा। उछाल भी तब मारा जब ये बोला जा रहा था कि इस कंपनी की मोनोपोली खतरे में है, और खतरा भी किससे? सरकार से। कि सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाली है जो इसकी मोनोपोली, जो अभी तक ये बिजली की प्राइस को जो डिसाइड करती थी कंपनी, वो खतरे में जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि मोनोपोली कंपनी की खतरे में जा सकती है। उसको लेके लगातार न्यूज़ का जो फ्लो देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से शेयर के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिली आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, ऊपर से गिरावट गिरावट गिरावट, और शेयर लगभग पहुंच गया था नीचे 120 रुपये के आसपास। 120 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और लगभग 231 रुपये हाई कितना मारा, 52 वीक हाई 244 रुपये का इसने हाई मारा। तो ज़बरदस्त पैसा इसने बना के दिया है अभी हाल फिलहाल की गिरावट के बाद। अभी फिर दोबारा से गिरावट हुई इसके अंदर। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए एक बार, ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई। देखिए यहाँ पर 166 रुपये तक पहुँच गया था। 166 रुपये से 189 रुपये तक मारा। बीच बीच में अच्छा पैसा बना के देता रहता है। अभी भी एक महीने की अगर बात करते हैं तो ज़बरदस्त गिरावट हुई 160। अभी देखिए यहाँ पर तेज़ी, उसके बाद फिर गिरावट 163, और आज की डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर लोगों का पैसा बन गया है। रिजल्ट्स ठीक आए हैं, रिजल्ट्स पे कोई कमी नहीं है। साथ ही डेट फ्री कंपनी है। वो अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप भी कोई बड़ा नहीं है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 38 का है। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कंपनी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। इसके रिजल्ट्स के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। और डिविडेंड देने वाली है कंपनी 1 रुपया 50 पैसे का। 1 रुपया 50 पैसे का एक शेयर पे, जितने भी शेयर आपके पास होंगे उसी हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। चलिए, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि FIs लगातार माल बेच रहे हैं। FIs लगातार माल बेच रहे हैं जी। आज की गिरावट का क्या कारण, आज की तेज़ी का क्या कारण हो सकता है? गिरावट तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर आज भी है, लेकिन तेज़ी का क्या कारण हो सकता है? देखिए, कोई एक न्यूज़ आ जाती है या फिर लगातार जो गिरावट होती है उसी का ही फ्लो रहता है। लोग एवरेजिंग करते हैं, कुछ फ्रेश खरीदारी कर लेते हैं, बड़ा प्लेयर भी वहाँ पर खरीदता है, तो थोड़ी सी तेज़ी उसके अंदर बन जाती है। लेकिन ओवरऑल मिला के अभी गिरावट का ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक साल पहले देखेंगे, दिसंबर क्वार्टर 115 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 121 करोड़, उसके बाद 124, 139 करोड़, अभी देखेंगे 131 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। इन क्वार्टर्स को देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस है, इस क्वार्टर को देखें तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, फ्लैट है। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस। तो प्रॉफिट फ्लैट है, 103 करोड़ का, उससे पहले 106 था, 93 करोड़, उससे पहले 95 करोड़, उससे पहले 89 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का रिजर्व्स कितना है। तो 925 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास, और 8 करोड़ का सिर्फ कर्ज है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो इस चीज़ पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। यानी कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अभी फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं। तो गिरावट भी हुई है, ऊपर की साइड से काफ़ी गिरावट भी हुई है। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है और सरकार कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेती है कि इसकी मोनोपोली खतरे में पड़ जाए, तो शेयर आने वाले टाइम में और भी उछाल मार सकता है। अगला शेयर होगा AMI ऑर्गेनिक लिमिटेड। AMI ऑर्गेनिक लिमिटेड की बात करें, 2,258 रुपये के आसपास है। 20% की तेज़ी बन गई है, ठीक है। तो 16% में आपसे बता रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि 20% की ही तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपर सर्किट लग गया शेयर के अंदर, ठीक है। तो कल की वीडियोस देख लीजिएगा उठा के, आपको समझ में आ जाएगी। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, कल मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे रिजल्ट्स, और आज इसने अच्छा खासा पैसा एक दिन के अंदर बना के दे दिया। तो यही होता है रिजल्ट्स की पावर, और यही होती है एक न्यूज़ की पावर। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कंपनी आगे अच्छा कुछ कर सकती है, तो यही रिजल्ट्स देखने को मिलता है। फिलहाल कंपनी के अंदर बहुत दम है। अभी भी देखेंगे 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी काम कर रही है। दूसरे शेयर्स को अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है, वहाँ पर ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी 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 ही शेयर के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो अभी तक ऊपर ही भाग रहा है शेयर। बीच बीच में गिरावटें हो जाती हैं, लेकिन 5 साल के चार्ट पैटर्न में भी आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी ज़्यादातर केस में, कि थोड़ा बहुत गिरने के बाद ऊपर ही भाग रहा है, ठीक है। काफ़ी समय तक फ्लैट भी रहा है शेयर। तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं,
और रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर देखिए अच्छी खासी तेज़ी है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स इतने दमदार आए हैं। कल ही बताया था आपको कि यहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी एक दिन की तेज़ी बनती है, उसके बाद नॉर्मली गिरावट ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं एएमआई ऑर्गेनिक्स के अंदर 166 करोड़ का एक साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 225 करोड़, उसके बाद 177 करोड़, उसके बाद 247 करोड़ और अभी देखेंगे 275 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपर सर्किट लगा है। मार्केट कैप भी कम ही है। तो प्रॉफिट देख लीजिए एक साल के अंदर 18 करोड़ से कितना हो गया 45 करोड़। पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ था, उससे पहले 15 करोड़, 26 करोड़। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। अब क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, हो सकता है कल करेक्शन भी, गिरावट भी देखने को मिल जाए या फिर तेज़ी भी बन जाए। चलिए क्या शेयर यहाँ पर होगा इन्फीवीव एवेन्यूज़ लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो 42 रुपये से गिरते गिरते नीचे की साइड में, कल भी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि शेयर गिरते गिरते कितना पहुँच गया था। प्रीवियसली क्लोज देख सकते हैं इसका 21 रुपये 26 पैसे। आज की डेट में इसने 22 रुपये 68 पैसे मारा है, जो कि लगभग 5%, 5-5.5% की तेज़ी दिखा रहा है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल में दम है और मार्केट के अंदर भी देखें, इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 29 का है। चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल एक बार मैं दिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म देखिए, अभी इस समय मार्केट के अंदर गिरावट है, कोई अच्छा है या थोड़ा सा खराब है, सभी के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। ज़्यादातर शेयर आपको देखने को मिलेंगे गिरावट के अंदर ही हैं, ज़्यादातर शेयर गिर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए, आपके हाथ में है कुछ भी हाथ में नहीं है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो तैयार रहिएगा, 4 फरवरी को इसके Q3 के रिजल्ट्स आएंगे। प्रीवियस हिस्ट्री में इसकी बता देता हूँ कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। सितंबर क्वार्टर 787 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 912, फिर गिरावट 727 करोड़, उसके बाद 745। रिजल्ट्स पिछली बार अच्छे आए थे, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट है, तो इस शेयर के अंदर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये भी काफ़ी अच्छा ही है। एक साल पहले देखिए कितना था, 70 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, यानी कि 78 करोड़ का। उससे पहले 69, 65, 67। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट। 47 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर से कम था। उससे पहले देखेंगे यहाँ पर 69 करोड़ का, उससे पहले 49, 41 करोड़, 41 करोड़। तो ये परफॉर्मेंस आपके सामने है। मज़ेदार वाली बात यह है कि ये डेट फ्री कंपनी है, कोई खास कर्ज इस कंपनी में नहीं है। और रिजर्व्स देख लीजिए कितना है, 3324 करोड़ का। और कर्ज कितना है, 136 करोड़ का मात्र कंपनी पे कर्ज है। और टोटल एसेट्स की बात करें, 5200 करोड़ के टोटल एसेट्स कंपनी के पास है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो कंपनी के अंदर दम ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अभी शेयर भाग नहीं रहा है, क्योंकि एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। जिस दिन भी एफआईज खरीदना शुरू करेंगे, शायद इन छोटे छोटे शेयर्स के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी और यही आपको बढ़िया पैसा बना के देंगे। लेकिन बस समय चाहिए, टाइम चाहिए। अगला शेयर होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन शेयर की गिरावट के हिसाब से अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स हम ठीक ही बोलेंगे, उतने ख़राब नहीं बोलेंगे। लेकिन लगातार इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो शायद यहाँ पर अच्छा पैसा आपका बन जाए। कल की बात करें तो 211 का इसने प्रीवियसली क्लोज दिखाया था, और आज की अगर बात करें तो 217 रुपये। लेकिन मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आज भी गिरावट के साथ ही नीचे बंद हुआ है। जी, कल तेज़ी बनेगी क्या नहीं बनेगी, देखिए मैं शॉर्ट टर्म की बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की। आपको दिखाता रहता हूँ कि रिजल्ट्स की वजह से कैसे एक्शन होता है और सारी चीज़ों का कैसे एक्शन होता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बनेगा। मैं लॉन्ग टर्म की हमेशा आपसे बात करता हूँ। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी के भी कल मैंने आपके साथ रिजल्ट्स शेयर किए थे BHEL के, और आपसे बताया था कि रिजल्ट्स ठीक ही कंपनी के आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 199 रुपये का भाव है और लगभग 6.5% की तेज़ी आज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो मार्केट कैप देख लीजिए इसका 69,000 करोड़ का है, पी रेशियो 298 का है। ठीक है, 298 का है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लॉन्ग टर्म की तो शायद आपका अच्छा पैसा बन जाए, क्योंकि शेयर ने इसने भी ज़बरदस्त उछाल मारा था। कोरोना वायरस में 30 रुपये के आसपास था शेयर, 23 रुपये 20 रुपये के आसपास, और ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और कहाँ तक पहुँच गया है, 335 रुपये तक। कहाँ तक पहुँच गया, 335 रुपये तक। ज़बरदस्त उछाल मारा और ज़बरदस्त आपका पैसा बना के दिया है। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि शेयर के अंदर क्वालिटी है, शेयर मजबूत है। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली एक ही बात है, क्या
कि लॉन्ग टर्म का समय किसी के पास नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ज़्यादातर शेयर ने बढ़िया पैसा बना के दिया है, ठीक है। अब उसके बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है, शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कन्फ्यूजन इसी बात का है कि अब हम क्या करें। करना कुछ नहीं है, अच्छी खासी गिरावट देखनी है और एसआईपी करनी है, बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। दूसरा ऑप्शन अपनाओगे इंट्राडे कॉल का, पुट का, दुनिया भर की सारी चीज़ों का, तो शायद जो पैसा है कुछ समय के लिए बन तो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी, हरियाली नहीं दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म का हिसाब नहीं बनेगा, हमेशा पैसे बनने वाली बात नहीं रहेगी। देखिए ध्यान से सुने, दो चीज़ें होंगी, लॉन्ग टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले के पास साथ क्या होता है। शॉर्ट टर्म वाला 1,000 रुपया डेली बनाएगा। मान के चलें कि सैटरडे संडे भी काम चलता है थोड़ी देर के लिए, 1,000 रुपया कोई डेली बना लेता है, ठीक है। तो साल में कितना हो जाएगा उसका, लगभग 365, लगभग 3.65 लाख रुपया कमा सकता है वो। 3,65,000 रुपया लगभग कमा लेगा। इतना ही पैसा कमा सकता है ना, 365 दिन होते हैं तो 300, लगभग इतना ही पैसा उसका बन सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं कि 3 लाख या 3.5 लाख रुपया उसने बना लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले के साथ क्या होता है कि किसी शेयर को वो खरीद के छोड़ता है पूरे साल में, या और कुछ समय के बाद, या फिर कहीं से 50% लिया, कहीं से 50% लिया, या कहीं से 30%, कहीं से 30%, कहीं से 30%, इस तरह से लिया, तो उसका एक साथ ही बन जाता है। बात वही की वही रहती है। लेकिन होता क्या है कि कोई लगे हुए हैं। अब देखिए किसी एक कंपनी के अंदर आपने शेयर खरीदा, मान के चले कि आपने IRFC खरीदा 20 रुपये पे, 200 पे आपने बेचा, ठीक है। हर साल पैसा डबल हो रहा है। आपने तो 20 पे खरीदा था, हर 20 रुपये की तेजी में डबल हो रहा है। आपने 3 लाख रुपए लगा के छोड़ दी तो उसके अंदर, ठीक है। तो 10 साल की छुट्टी होगी आपकी, पर डे 1,000 रुपये का काम बन गया आपका। कोई एक लगा हुआ है इधर उधर, तो हर तरीके से काम होता है। दिन रात आप अपनी आंखें भी खराब करोगे, सारी चीज़ें। तो बहुत शेयर्स होते हैं जो अच्छी खासी, आप देखिए जो बड़ी बड़ी गिरावटें इस समय देखने को मिल रही है, उन गिरावटों का रिजल्ट्स भी आगे आने वाले टाइम में देखने को आपको मिलेगा। तो एक शेयर्स मैंने आपके साथ और कवर किया था, उसको भी कवर। यहाँ पर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की, तो देख लीजिए एक साल पहले 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था BHEL का, उसके बाद 8,200 करोड़, उसके बाद देखिए गिरावट हो जाती है 5,400, उसके बाद 6,500, अभी देखेंगे 7,777 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले 2 क्वार्टर से बढ़कर आया है, बहुत अच्छी बात है। आप देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 135 करोड़ का है, पिछले 2 क्वार्टर से बढ़कर आया है। इस वाले क्वार्टर से कमज़ोर है, उसमें अच्छी प्रॉफिट था। एक साल पहले जो था उससे भी अच्छा ही है। तो परफॉर्मेंस तो हम अच्छी ही यहाँ पर बोलेंगे। कंपनी के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कंपनी एक नंबर है, कंपनी के काम में बड़ी पोटेंशियल है। इसी कारण ये शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। अब दोबारा से कभी ये बड़ी तेज़ी दिखाएगा या यहाँ से कितनी गिरावट होगी वो तो समय बताएगा और टाइम बताएगा। तो यहाँ पर आपको बड़ा गुस्सा आने वाला है कि लास्ट वीडियो के अंदर तो आपने सुजलोन को कवर ही किया था, आज अब क्यों कवर कर दिया। मैं आपको रिजल्ट्स की पावर बता रहा हूँ जी। यहाँ तो खरीदने तक का मौका ही नहीं मिला है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको खरीदने का कल मौका था क्या नहीं था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, न्यूज़ अच्छी आती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अपर सर्किट इसके अंदर लग गया है, हो सकता है कल भी इसके अंदर अपर सर्किट लग जाए, पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है। ऊपर से कितना मारा था, ऊपर की साइड में 86, वहाँ से लगातार गिरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। चलिए डायरेक्टली रिजल्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर सुजलोन के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, एक साल पहले 1,560 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। इसके अलावा देखेंगे उसके अगले साल हो जाता है 2,100 करोड़ का, उसके बाद 2,000 करोड़, उसके बाद 2,100 करोड़, अभी देखेंगे तो 2,900 करोड़। सीधा 50% का जंप ऊपर की साइड में, लगभग 40% का जंप ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर। बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना है, 500%, सॉरी यहाँ पर कितना है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 500 करोड़ का। उससे पहले 294 करोड़ था, उससे पहले 370 करोड़ का, उससे पहले 357 करोड़, उससे पहले 248 करोड़ का था। चलिए परसेंटेज में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 17% यहाँ पर देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट को, तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 388 करोड़ का। पहले 201 था, उससे पहले 302 था, उससे पहले 254 करोड़ था, उससे पहले कितना था, 203 करोड़। तो सारी चीज़ें ही तो ओके दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ अलग चीज़ दिखाई दे रही है नहीं, बढ़िया चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। हाँ, तो यही कारण है कि कंपनी के अंदर अभी अपर सर्किट देखने को मिला है। ओवरऑल मिला के यही कारण है कि कंपनी ने 10 रुपये से 80 रुपये मारा है। समझ बात है। तो इस शेयर को नीचे की साइड में 4-5 रुपये से कवर किया जा रहा है। यहाँ तक ये आपके सामने आ चुका है। सारी चीज़ें मैंने आपको
स्टेप बाय स्टेप बताई है कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं इस कंपनी के अंदर। अच्छा क्या हुआ था इस कंपनी के अंदर, जो मेन में बार बार आपसे बोलता था कि इस कंपनी पे लगभग 13,000 करोड़ का कर्ज था। कितना? 13,000 करोड़ का कर्ज था कंपनी पे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो 13,000 करोड़ से कर्ज धीरे धीरे घटते घटते कितना रह गया, यहाँ पे देखिए 150 करोड़ तक रह गया था। उसके बाद अब कितना है, 277 करोड़, लेकिन रिजर्व्स कितना है, 1,764 करोड़ का। अब दोबारा से कर्ज नहीं बढ़ाना चाहिए, कर्ज बढ़ता है तो फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, काम बढ़ता है। कभी कभी किसी क्वार्टर में ऑर्डर्स ज़्यादा मिल जाते हैं तो प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि कंपनी को कुछ मिलेगा ही नहीं, बाद में सब कुछ खत्म हो गया। तो ये कंपनी है, बढ़िया है, इस पर आप ध्यान लगा दीजिए। कल ये सारी जानकारी आपको दी थी, लेकिन खरीदने का मौका तो किसी को नहीं मिला है क्योंकि ऑलरेडी अपर सर्किट लग चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।